तो है दिस इज़ द आर ब्लॉग। तो हम आज विजिट करने वाले हैं छीन धाम। तो छीन धाम इटारसी से 100 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और वहाँ की महिमा का वर्णन करते हुए मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि वो मंदिर बालाजी महाराज का एक भव्य मंदिर है, जहाँ पर बालाजी महाराज आज से करीबन 150 साल पहले खुद प्राकट्य हुए थे। उनकी मूर्ति खुद निकली थी और उनकी महिमा के बारे में ऐसा बताया जाता है कि जो भी वहाँ पर जाके 5 मंगलवार 7 मंगलवार या 11 मंगलवार पूरा करता है तो उसकी मनोकामना जल्दी जल्द पूरी होती है। हमने भी कुछ ऐसी मन्नत मांगी थी, हमने भी एक कार परचेस करी है और बस उसी कार को भगवान के चरणों में बस परोसने जा रहे हैं, ऐसा मान लो। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि वहाँ एक हिंगलाज मंदिर भी है। ऐसा माना जाता है कि जब माता सती के टुकड़े हुए थे तो एक शक्तिपीठ पाकिस्तान में भी गिरा था जिसे हिंगलाज माता के नाम से जाना जाता है। बस वहीं पर जब बंटवारा हुआ तो वहाँ से माता को यहाँ लाना मुमकिन नहीं था, पर वहाँ के एक पंडित जी महाराज ने उस कण को जो माता को न्योता देके, ऐसा हमारी पद्धति में माना जाता है कि माँ को न्योता देके वो बरेली में उनकी स्थापना की गई। तो एक मंदिर हिंगलाज माता का यहाँ भी है बरेली में। कि अब हम निकल चुके हैं विज़िट करने छीन धाम। सभी फैमिली वाले सब साथ में। ये मेरा भाई गाड़ी चला रहा है और जितने भी अभी बावी में हम एक स्टॉप लेंगे जहाँ से हम चाचा चाची को उठाएंगे, साथ में चाचा चाची भी जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा अवसर होगा जब हम अपनी नई गाड़ी को लेके छीन धाम विज़िट करेंगे और बालाजी के दर्शनों में अपनी गाड़ी को परोसेंगे कि प्रभु आपके आशीर्वाद के द्वारा ये गाड़ी आई है और इस पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। ठीक है, तो मिलते हैं और आगे। ये जो ब्रिज अभी आप देख पा रहे हैं ये तवा नदी के ऊपर बना हुआ है। इसको बनाने के लिए शुरुआत लगभग 1958 में हुई थी और इसको हमने ख़त्म 1978 में करा था। ये मध्य प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा पुल है जो 2.5 किलोमीटर लंबा है। और इन सुंदर नज़ारों के साथ हम आगे बढ़े, सामने टोल पड़ा तो हमने एक शॉर्टकट ले लिया। अब शॉर्टकट लेने के बाद फिर हम गाँव में से गुजरे तो इन सकरे रास्तों का सामना करना पड़ा और असली मज़ा तो वहीं पर ही है ना चलने का। तो हम आगे बढ़ते हैं। फन कह लो या मज़ा कह लो, वो अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल करने में आता है। जब मैं अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल करता हूँ, अपने वेकेशन को छोड़कर, अपने काम को छोड़कर अपनी फैमिली के साथ आता हूँ तो एक अलग ही एक्सपीरियंस की अनुभूति होती है जहाँ मैं कभी भी अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि वो चीज़ फैमिली के साथ होती हैं। फैमिली की वैल्यू, फैमिली के एथिक्स आप सीखते हैं। आप अपने छोटों को सिखाते हैं कि कैसे बिहेव करना है। जब आप बड़े होते हैं अपने बड़ों को सीख कर बड़े होते हैं। तो और बस इन्हीं बातों के चक्कर में हम लोग माँ हिंगलाज पहुँच गए जहाँ हमने भगवान शिव का अभिषेक करा। यहाँ पर हमने महाकाल के दर्शन करे। महाकाल के दर्शन के साथ साथ माँ नर्मदा के जल से महाकाल का आशीर्वाद भी लिया और साथ ही साथ फिर हम माँ हिंगलाज के दरबार में पहुँचे। पंडित जी बता रहे थे कि ये जो जोत है ये तब से चल रही है जब पाकिस्तान से पंडित जी माँ को लेके आए थे और ये जोत की महिमा का वर्णन इन गुरुकुल के शिष्यों के द्वारा मिलता है। यहाँ पे गुरुकुल भी है जहाँ शिष्य पढ़ते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर संत महात्माओं के समाधि स्थल भी हैं जो हमारे पुरानी परंपराओं से अवगत कराते हैं और हमें महिमा का वर्णन बताते हैं कि यहाँ पे कैसे माँ हिंगलाज के और भी चमत्कार देखने को मिले। इन सुंदर नज़ारों को देखते देखते हमने मंदिर प्रांगण को और भी विजिट करा और फिर हम यहाँ से निकले और यहाँ से निकलने के बाद रास्ते में हमें दक्खनी मिली और वहाँ हम रुके। अरे रुक जा अंकल, इधर से नहीं कुछ उधर से कुछ देख रहे हो ये लोग क्या कर रहे हैं। मेरा भी भजिया पूड़ी करिए और खुद का भी भजिया पूड़ी। ये छीन धाम का नज़ारा है। वहाँ पहुँचने के बाद जितनी भी कैमरा क्लिप्स मुझसे लीती बनी मैंने ली, क्योंकि मंदिर प्रांगण के कुछ नियम थे, वहाँ कैमरा अलाउ नहीं था। बट वहाँ के जो अध्यक्ष हैं वहाँ उनसे परमिशन लेके जहाँ तक मैं कैमरा ले जा पाया। और आप भी माँ के दर्शन कर सकते हैं, छीन धाम हनुमान बजरंगबली के दर्शन कर सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि बालाजी महाराज भी आपकी सभी कामनाएं पूर्ण करें। जय बालाजी महाराज की। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा।
तो आप अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और आपने अच्छे से बालाजी महाराज के दर्शन किए हों, और मैं ये भी प्रार्थना करता हूँ कि आप भी इस मंदिर में आएँ और इस मंदिर को विजिट करें। आपका धन्यवाद। अजर अमर है जी जी। और अजर अमर होने के बाद जो सिद्ध मूर्ति में आ रहा है। बिल्कुल। आज से 200 साल पहले हमारे पूर्वजों ने हमारे इस खेत में केवल हनुमान जी की स्थापना पीपल के पेड़ के नीचे की थी, जो आज मौजूद है। जी। उसके बाद ये भव्य मंदिर का निर्माण धीरे धीरे करके हम लोगों ने किया। वो भी भगवान की महिमा है। वो उनकी सेवा करी तो वो कृपा कर दी उनने। एक बात और बताता हूँ तुमको, जैसे तुलसीदास जी ने स्थापना की थी ना काशी जी, जी जी। राम दरबार के सम्मुख, हनुमान जी के सम्मुख राम दरबार, तो पहले अपने हनुमान जी अकेले थे। अच्छा। जब हनुमान जी की अच्छी सेवा हुई तो भक्ति से प्रसन्न हुई, तो स्वयं हनुमान जी की कृपा से वर्ष 1994 में सन्मुख यहाँ दरबार स्थापित किया गया। अच्छा। वो भी हमारे पिताजी के हाथों से हमने सेवा कराई। दूसरी पीढ़ी के बाद तीसरी पीढ़ी में मैं सेवा कर रहा हूँ। ये भव्य निर्माण जो है केवल बजरंगबली से हम भजन करते रहते हैं और भिक्षा मांगते हैं भजन, उसमें भी चल रहा है। जी। यहाँ सारी व्यवस्थाएं बजरंगबली करते हैं। हम लोगों का निजी पूजा स्थल है, जी। आस्था का केंद्र बन गया है, इसलिए दर्शनार्थियों की हम व्यवस्था है, सेवा करते हैं। बहुत इतना दूर। यहाँ का इतिहास है। हाँ,